हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ ड्राइवर रेस्क्यू 1122 2021 पेपर का पार्ट 2 डिस्कस किया जाएगा। वीवर्स, ये जो ड्राइवर का पेपर है ये साइकोमेट्रिक पेपर है, जिसे नफ्सियाती जायजा इम्तिहान भी कहा जाता है। ये साइकोमेट्रिक पेपर पीटीएस पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस ने 12 दिसंबर 2021 को मुनक्किद किया था। इस पेपर का पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और तमाम सवालात को हम मुकम्मल तफसील के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि इन क्वेश्चन के आंसर्स के साथ साथ आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो सके कि क्वेश्चन जो होते हैं उन्हें एग्री, मुत्तफिक, गैर मुत्तफिक, सख्त मुत्तफिक या सख्त गैर मुत्तफिक किस तरह से किया जाता है। आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल तफसील बताई जाएगी, इसलिए कोशिश करें कि मुकम्मल वीडियो को देखें ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके और आने वाले पेपर में साइकोमेट्रिक पेपर आप आसानी से पास कर सकें। क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पेपर्स में 80 नंबर ले लिए हैं, किसी के 80 नंबर हैं, किसी के 90 नंबर हैं, लेकिन वो साइकोमेट्रिक पेपर में फेल हैं। साइकोमेट्रिक में फेल होने की वजह से वो ओवरऑल फेल कंसिडर किए जाते हैं। ये मुकम्मल ओरिजिनल पेपर हमारे पास मौजूद है। अगर आपके पास भी किसी भी पोस्ट का ओरिजिनल पेपर मौजूद है तो उसे हमारे ई टेस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर सेंड करें, ताकि उसे इसी पेपर की तरह तफसील के साथ सॉल्व करने के बाद हम ई टेस्ट यूट्यूब चैनल के जरिए तमाम कैंडिडेट तक पहुंचा सके। क्वेश्चन नंबर 21, इससे पहले के 20 MCQs सबका पार्ट 1 में मौजूद हैं। ये पेपर जो है 60 MCQs पर मुश्तमिल था और इन 60 MCQs को हम 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के एंड पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें रेस्क्यू ड्राइवर के तमाम पेपर्स के साथ साथ तमाम साइकोमेट्रिक की मुकम्मल सीरीज भी मौजूद है। मैं कमज़ोर आसाब के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वीवर्स, ये हो सकता है आपकी पसंद नापसंद ऐसी हो, लेकिन पेपर में जब आपने बैठना है पेपर को पास करने के लिए, तो अपने आप को एक ऐसे फ्रेम के अंदर खड़ा करना है, अपने आप को ऐसा समझना है कि आप रेस्क्यू 1122 के अहलकार हैं। आप अपने आप को ये समझे कि आप रेस्क्यू 1122 में अपॉइंट हो चुके हैं। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो तभी आप पेपर को उस तरीके से रेस्क्यू 1122 के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर सकेंगे। रेस्क्यू 1122 में आपका सामना ऐसे लोगों से भी होगा जो कि मजबूत आसाब के मालिक होंगे, और बहुत से ऐसे लोगों से भी आपका सामना होगा, डीलिंग होगी, जो कि कमज़ोर आसाब के मालिक होंगे। तो यहाँ पर आपने गैर मुत्तफिक को टिक करना है कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि कमज़ोर आसाब के लोग आपको पसंद नहीं है, क्योंकि अगर आपकी पसंद नापसंद इस किस्म की है तो आप बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे। आपने यहाँ पर ये शो करना है कि आपके लिए तमाम लोग बराबर हैं, चाहे वो कमज़ोर आसाब के हैं, चाहे वो मजबूत आसाब के हैं, आप तमाम लोगों को पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मैं ग्रुप में रहना पसंद करता हूँ। यहाँ पर आप मुत्तफिक को टिक करेंगे। मुत्तफिक को क्यों टिक करेंगे, उसकी वजह ये है कि अगर आप ग्रुप में रहना पसंद करते हैं तो इसका मतलब है कि आप लोगों में घुल मिल जाते हैं, आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज हैं कि आप 5, 7, 10 लोगों में या ज्यादा लोगों के ग्रुप में आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ग्रुप्स में रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो घबरा जाते हैं, वो लोगों का सामना नहीं कर पाते, और ये एक नफ्सियाती मसला होता है जिसके तहत वो लोगों का सामना नहीं करना चाहते या नहीं कर पाते। और अगर आप ग्रुप में रहना पसंद करते हैं तो इसका मतलब है कि आप लोगों में अपनी जगह बना सकते हैं। आप किसी भी एनवायरनमेंट में ज्यादा लोगों में या कम लोगों में अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, और इस सूरत में ये आपको प्लस पॉइंट देगा। अगर आप में ये आदत है तो इसका मतलब ये है कि आप ज़हनी तौर पर एक सेहतमंद इंसान हैं। सवाल नंबर 23, मैं सकाफत पसंद हूँ। इसे हम मुत्तफिक पे टिक करेंगे। सकाफत पसंद होने से मुराद ये है कि जो सकाफत है, जो विरसा है, आप उसे पसंद करते हैं और ये एक अच्छी आदत है। सवाल नंबर 24, लोग मुझे वहमी समझते हैं। लोग मुझे वहमी समझते हैं, इसका आपने सख्त गैर मुत्तफिक की सूरत में जवाब देना है। इसका मतलब ये होगा कि आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसा कि लोग आपको समझते हैं। अगर आपने इस स्टेटमेंट को एग्री कर लिया या मुत्तफिक कर लिया तो ये आपके अगेंस्ट जा सकती है। जो वहमी लोग होते हैं वो बहुत से मामलात में दूसरे लोगों से पीछे रह जाते हैं और वो वहम में ही अपना कैरियर जो है वो खराब कर लेते हैं। अगर आप में वहम की आदत है तो इसे अपने आप में से इसे खत्म करें।
क्योंकि ऐसे लोग जो हैं अमूमन मुआशरे में अच्छे नहीं समझे जाते और बहुत से मामलात में वो पीछे रह जाते हैं। यहाँ पर हम सख्त गैर मुत्तफिक को टिक करेंगे और इस बात का इजहार करेंगे कि हम में आप में ऐसी आदत बिल्कुल भी नहीं है। व्यूअर्स, यहाँ पर एक पॉइंट नोट करें, यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर एक आई बटन शो हो रहा है। इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर एक वीडियो रख रहा हूँ, एक सीरीज रख रहा हूँ, एक प्लेलिस्ट रख रहा हूँ। ये ऐसी प्लेलिस्ट है जिसमें साइकोमेट्री को ऐसे तरीके से समझाया गया है कि आप साइकोमेट्री के किसी भी पेपर को आसानी से पास कर सकेंगे, चाहे वो रेस्क्यू 1122 का पेपर है, चाहे वो किसी और डिपार्टमेंट का पेपर है। इस मुकम्मल प्लेलिस्ट को देखने के बाद आप आसानी से उस पेपर को हल कर सकेंगे और पास कर सकेंगे। इसलिए इस प्लेलिस्ट को कम से कम एक बार जरूर देखें। सवाल नंबर 25, मैं बाज़ाब्ता तरीके से काम के अलावा काम करना पसंद नहीं करता। यहाँ पर मुत्तफिक को टिक करें। इसका मतलब ये है इस सेंटेंस का कि आप जो भी काम करते हैं वो एक डिसिप्लिन के तहत करते हैं। जो भी काम आप सरअंजाम देते हैं उसे प्रॉपर बाज़ाब्ता तरीके से सरअंजाम देते हैं, जो कि एक अच्छी आदत है। जब आप रेस्क्यू 1122 में सिलेक्ट हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको वहां पर जब ट्रेनिंग दी जाएगी तो ट्रेनिंग के दौरान आपको एक एक स्टेप पे सबसे पहले ये कहा जाएगा कि डिसिप्लिन का ख्याल रखें। आपने जो भी काम करना है उसमें उसे प्रॉपर तरीके से करें, बाज़ाब्ता तरीके से करें, उसमें सेफ्टी जो है अपनी खुद की हिफाजत जो है उसे मद्देनजर रखें और बाज़ाब्ता तरीके से ही हर काम आप वहां पे करेंगे। यहाँ पर अगर आप मुत्तफिक पे टिक करेंगे तो ये आपको पास होने में मदद फराहम करेगा, क्योंकि अगर आप में ऐसी आदत है तो इसका मतलब ये है कि जब आप रेस्क्यू 1122 को ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद भी आप हर काम को बाज़ाब्ता तरीके से करेंगे, जिससे आप आवाम को बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेंगे। व्यूअर्स, मज़ीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल ई टेस्ट पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सके। व्यूअर्स, इसके अलावा नोट कर लें, रेस्क्यू 1122 साइकोमेट्रिक नोट्स में हलशुदा इस पेपर को शामिल कर दिया गया है। जो नोट्स साइकोमेट्री के ई टेस्ट अकेडमी ने बनाए थे उनमें मौजूदा इस मुकम्मल पेपर को भी शामिल कर दिया गया है। अगर आप ये हलशुदा नोट्स बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे साइकोमेट्री के नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। इसके अलावा आप किसी भी असामी की तैयारी के लिए हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी बजरिया डाक नोट्स मंगवा सकते हैं। सवाल नंबर 26, मैं काम ना करने वाले इंसानों को नाकारा समझता हूँ। व्यूअर्स, आपने ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे मुत्तफिक पे टिक नहीं करना। अगर आप ऐसा समझते हैं कि जो लोग काम नहीं करते वो नाकारा हैं तो आप ये साइकोलॉजिकली इस तरह से उनके साथ पेश आएंगे कि आप उनको बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे। क्योंकि जब इंसान किसी चीज को या किसी इंसान को नाकारा समझता है तो उसके साथ वैसे ट्रीट नहीं करता, उसके साथ वैसा सलूक नहीं करता जैसा कि वो आम लोगों के साथ करता है। यहाँ पर रेस्क्यू 1122 में आपको ऐसे लोगों का सामना भी करना है जो कि बिल्कुल फारिग रहते हैं, कोई काम नहीं करते। यहाँ पर आप ऐसे लोगों से भी मिलेंगे, ऐसे लोगों को भी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे जो कि किसी अच्छी असामी पे तैनात हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर सख्त गैर मुत्तफिक को टिक करें कि आपके अंदर ऐसी आदत बिल्कुल भी नहीं है। सवाल नंबर 27, मैं निजी मामलात में मुदाखलत पसंद नहीं करता। मुत्तफिक, क्योंकि कोई भी शख्स जो है वो अपने निजी मामलात में मुदाखलत पसंद नहीं करता और होना भी ऐसा चाहिए। जो लोग दूसरों के निजी मामलात में मुदाखलत करते हैं तो आप देखेंगे कि उन्हें मुआशरे में अच्छा नहीं समझा जाता और किसी के निजी मामलात में मुदाखलत करना वैसे भी गैर इखलाकी काम है। इसलिए इसे आपने मुत्तफिक पे टिक करना है कि आप बिल्कुल भी किसी के निजी मामलात में मुदाखलत करना पसंद नहीं करते। ये आपको पॉजिटिव पॉइंट देगा। सवाल नंबर 28, मैं जिंदगी में नए नए तजुर्बात करना पसंद करता हूँ। यहाँ पे हम मुत्तफिक पे टिक करेंगे क्योंकि साबका पार्ट 1 में हमने इसी तरह के एक क्वेश्चन को मुत्तफिक पे टिक किया था, इसलिए हम यहाँ पर भी मुत्तफिक एग्री पे टिक करेंगे। सवाल नंबर 29, मैं समझता हूँ कि इंसान का जाती फायदा इसको काम करने के लिए ज्यादा हौसला अफजाई करता है। व्यूअर्स, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये आपने गैर मुत्तफिक पे टिक करनी है, क्योंकि अगर आप रेस्क्यू 1122 में अपॉइंट होना चाहते हैं तो वहां पे आपको बहुत सा काम ऐसा करना पड़ेगा जो कि पैसे से हटके होगा, जो कि आपके जाती फायदे से हटके होगा। अगर आपके ज़हन में ये बात है कि आप जाती फायदा देखेंगे किसी भी काम में
तो आप बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे। आपने ऐसा डिपार्टमेंट चूज किया है जो कि दुखी इंसानों की मदद के लिए बनाया गया है, वहां पर आपका जाती फायदा जो है वो सेकंड प्रायोरिटी है। आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी यहाँ पे वो दूसरे लोगों का फायदा है। इसलिए यहाँ पर आप गैर मुत्तफी को टिक करें अगर आप साइकोमेट्रिक पेपर को पास करना चाहते हैं और रेस्क्यू 1122 का हिस्सा बनना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मैं आराम किए बगैर काम करते रहने को तरजीह देता हूँ। व्यूअर्स, आराम जो है ये हर शख्स पसंद करता है और आराम करना जरूरी भी है, लेकिन रेस्क्यू 1122 डिपार्टमेंट ऐसा है यहाँ पर आपको लंबे अरसे तक काम करना पड़ेगा। आप इसमें आएंगे तो देखेंगे कि आपको 4-4, 5-5, 6-6 घंटे भी आपको काम करना पड़ सकता है। फायर फाइटिंग करनी पड़ सकती है, मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ सकता है, आपको बुलंदो बाला इमारतों पर, पहाड़ों पर चढ़ना पड़ सकता है। बहुत से ऐसे काम है जो आपको मुसलसल करने पड़ेंगे। और अगर आपने यहाँ पर गैर मुत्तफिक को टिक किया कि आप आराम किए बगैर काम नहीं कर सकते, तो ये आपके अगेंस्ट जा सकता है, क्योंकि रेस्क्यू 1122 में एनर्जेटिक लोगों की जरूरत है। अगर आप रेस्क्यू 1122 में सिलेक्ट होते हैं तो आप देखेंगे कि वहां पर काफी उम्र के लोग जो है वो भी फिटनेस टेस्ट देते हैं, उनका भी फिटनेस टेस्ट लिया जाता है मंथली बेसिस पर। रेस्क्यू 1122 में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो है वो आपकी फिटनेस को दी जाती है। व्यूअर्स, अगर आप इन तमाम सवालों को जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं या आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, आप पढ़ना चाहते हैं, उन्हें बार बार दोहराना चाहते हैं, तो आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। गूगल पे जाएं, वहां पे ई टेस्ट लिख कर सर्च करें, आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी, इसे ओपन करें। इसमें आप साइकोमेट्रिक के पोर्शन में चाहे चले जाएं, चाहे ड्राइवर के पोर्शन में चले जाएं, दोनों पोर्शंस में आपको ड्राइवर से रिलेटेड साइकोमेट्रिक के क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप साइकोमेट्रिक के पोर्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको A to Z जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो साइकोमेट्रिक टेस्ट से रिलेटेड होंगे। क्वेश्चन नंबर 31, मैं हमेशा पुरएतमाद रहता हूँ। यहाँ पर आप सख्त मुत्तफिक को टिक करें कि बिल्कुल आपके अंदर ऐसी आदत है, आप हमेशा पुरएतमाद रहते हैं। रेस्क्यू 1122 या कोई भी डिपार्टमेंट है वहां पर पुरएतमाद लोगों को पसंद किया जाता है, लेकिन रेस्क्यू 1122 ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया जाएगा कि आपके अंदर कितना एतमाद है। यहाँ तक कि आप जब रेस्क्यू 1122 के इंटरव्यू में जाएंगे, वहां पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने के लिए सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन लिया जाता है। आपको सिर्फ ये कहा जाएगा कि अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। आपका जो इंट्रोडक्शन है वही आपको रिप्रेजेंट करेगा, जाहिर करेगा कि आपके अंदर कितना एतमाद है। जितना ज्यादा आपके अंदर एतमाद होगा, आप उतने ज्यादा मुलाजमत के लिए अहल तसव्वुर किए जाएंगे। इसलिए अपने आप को एक पुरएतमाद और पुर उम्मीद इंसान साइकोलॉजिकल पेपर में शो करें, अगर आप साइकोलॉजिकल साइकोमेट्रिक टेस्ट को पास करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, लोग मुझे एक चुस्त इंसान समझते हैं। अगर लोग आपको चुस्त इंसान समझते हैं तो ये बहुत अच्छी आदत है। यहाँ पर आप मुत्तफिक को टिक करेंगे। इसका मतलब ये है इस सेंटेंस का कि आप जो है चुस्त व तवाना है, आप रेस्क्यू 1122 में बेहतर खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। इसलिए किसी भी साइकोलॉजी के पेपर को, साइकोमेट्रिक पेपर को पास करने के लिए अपने आप को सेहतमंद इंसान जाहिर करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 33, मुझे दूसरों से ज्यादा पूछ गछ पसंद नहीं है। यहाँ पर हम गैर मुत्तफिक को टिक करेंगे। पार्ट 1 में हमने इसी तरह का एक क्वेश्चन, इससे मिलती जुलती स्टेटमेंट जो है उसे गैर मुत्तफिक पे टिक किया था। यहाँ पर भी हम गैर मुत्तफिक पे टिक करेंगे। उसकी वजह ये है कि आप रेस्क्यू 1122 में जब अपॉइंट होंगे तो उसके बाद अगर आप किसी इमरजेंसी में जाते हैं तो वहां पर मुख्तलिफ पेशेंट से आपकी मुलाकात होगी, जिनसे आपको बार बार कुछ ना कुछ पूछना पड़ेगा, उनका इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा, उनसे उनकी बीमारी के मुतालिक पूछना पड़ेगा, उन्होंने कहाँ जाना है, किस हॉस्पिटल में जाना है, वगैरह वगैरह। बहुत सी ऐसी मालूमात है जो आपको उनसे बार बार पूछनी पड़ेगी। अगर आपको पूछ गछ करना पसंद नहीं है तो आप बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे, आप उन्हें अच्छे तरीके से गाइड नहीं कर सकेंगे। इसलिए यहाँ पर हम गैर मुत्तफिक को टिक करेंगे ताकि आप पेपर पास कर सकें। क्वेश्चन नंबर 33, मैं दूसरों के लिए हर दिल अजीज इंसान हूँ। यहाँ पर सख्त मुत्तफिक को टिक करें, स्ट्रॉन्गली एग्री। इस सेंटेंस का इस फिक्रे का मतलब ये है क्योंकि लोग आपको बहुत ज्यादा चाहते हैं, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए आप तमाम लोगों के लिए हर दिल अजीज हैं। इसका मतलब ये भी है कि आपका मुआशरे में जो असर और रसूख है वो काफी अच्छा है, जिसकी वजह से लोग आपको ज्यादा पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मैं हर काम तगो दो से करता हूँ। यहाँ पर हम सख्त मुत्तफिक को टिक करेंगे। सख्त मुत्तफिक को इंग्लिश में स्ट्रॉन्गली एग्री कहा जाता है।
इसका मतलब ये है कि बिल्कुल आप ऐसे ही हैं जैसा कि फिक्रे में बताया गया है। अगर आप हर काम को तगो-दो से करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप रेस्क्यू 1122 या किसी भी डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, क्योंकि जो लोग तगो-दो से काम करते हैं वो अमूमन खुद भी तरक्की करते हैं और उनकी वजह से महकमा भी तरक्की करता है। इसलिए इस किस्म के फिकरात का जवाब आप स्ट्रॉन्गली एग्री या सख्त मुत्तफिक की सूरत में दें। व्यूअर्स, इसके अलावा नोट कर लें, ई टेस्ट प्लेटफॉर्म ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप पे आपको जितना भी डाटा मिलेगा वो मुकम्मल हलशुदा होगा। इंशाअल्लाह ताला आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद आप दूसरे लोगों को भी हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड करके यहाँ से तैयारी करने का मशवरा देंगे। सवाल नंबर 36, मैं दूसरों की वजह से अक्सर दुखी हो जाता हूँ। यहाँ पर सख्त गैर मुत्तफिक को टिक करें। इससे इस सेंटेंस से ये जाहिर होता है कि अगर आप दूसरों की वजह से अक्सर दुखी रहते हैं तो आप बहुत ज्यादा कमजोर इंसान हैं। आपके अंदर एतमाद बिल्कुल भी नहीं है। आपको कोई भी उठकर कोई बात कर दे तो आप दुखी हो जाते हैं। कोई आप ऐसा सीन देख लें आप दुखी हो जाते हैं। कोई शख्स कोई काम करता है, कोई बात करता है, आपका उससे लिंक है या नहीं है, आप उसकी वजह से दुखी हो जाते हैं। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो ये जाहिर करती हैं कि आप जो है अपने आप पर एतमाद नहीं रखते। आप दूसरों की कही सुनी बातों पर ज्यादा अमल करते हैं जिस वजह से आप परेशान रहते हैं। और ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये एक नफ्सियाती मसला है। अगर आपने इस किस्म के फिक्रात का पेपर में मुत्तफिक होने की सूरत में जवाब दे दिया तो उम्मीद है कि आप पेपर में फेल हो जाएंगे। इसलिए इस किस्म के फिक्रात का आप सख्ती से इनकार करें। एक है इनकार करना, डिसएग्री करना। गैर मुत्तफिक, आपने गैर मुत्तफिक पे भी टिक नहीं करना बल्कि आपने सख्त गैर मुत्तफिक पे टिक करना है, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। यानी कि आप में बिल्कुल भी ऐसी आदत नहीं है, आप बिल्कुल भी दूसरों की वजह से अक्सर दुखी नहीं रहते। सवाल नंबर 37, दूसरों के नजदीक मैं एक खुशगवार तबीयत इंसान हूँ। व्यूअर्स, ये क्वेश्चन हमने इस पार्ट में भी डिस्कस किया है और पार्ट 1 में भी ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था पहले पार्ट में कि एक क्वेश्चन आपको मुख्तलिफ तरीकों से 2, 3, 4 बार पूछा जा सकता है ताकि आपको चेक किया जा सके कि आपकी जो फैसला करने की कुव्वत है वो कितनी है, आपकी विल पावर कितनी है, आप जो बात एक बार कह दें उस पर कायम रहते हैं या नहीं। ये जो एक ही क्वेश्चन का सेम आंसर देना आपकी मुस्तकिल मजाजी को जाहिर करेगा। सवाल नंबर 38, मैं रवायत पसंद इंसान हूँ। यहाँ पर हम गैर मुत्तफिक को टिक करेंगे क्योंकि रवायत पसंद इंसान से मुराद ऐसा इंसान है जो ये सोचता है कि मेरे आबाओ अजदाद इस तरीके से काम को करते थे। फॉर एग्जाम्पल, या वो ये कहता है कि फलां वक्त में ये काम ऐसे होता था तो अब भी आज के दौर में भी मैं उसे वैसे ही करूंगा। लेकिन आजकल जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है और रवायात जो हैं वो बहुत पुरानी हो गई हैं। उन पर अब अमल करने से आपका वक्त भी जाया होगा और आप दूसरे लोगों से काफी पीछे रह जाएंगे। सवाल नंबर 39, मैं हिसाब किताब के साथ काम करने को तरजीह देता हूँ। यहाँ पर आप मुत्तफिक को टिक करेंगे। अगर आप हिसाब किताब के साथ काम करने को तरजीह देते हैं तो ये बहुत ही अच्छी आदत है। इसमें आप किसी भी महकमे में चले जाएं तो जाहिर सी बात है वहां पर आप जो भी एक्टिविटी करेंगे वो एक हिसाब किताब के मुताबिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेस्क्यू 1122 में ही जाते हैं, चाहे आप ड्राइवर हैं, चाहे आप ड्राइवर अपॉइंट होंगे, लेकिन वहां पे भी आपको हिसाब किताब करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी पे इमरजेंसी पे जा रहे हैं, कितने किलोमीटर पर आप रेस्क्यू स्टेशन से निकले हैं, कितने किलोमीटर पे आप वहां पर पहुंचे हैं, वहां पर जब आप इंसिडेंट पे पहुंचे हैं तो वहां पर आपकी माइलेज कितनी थी, जब आप वापस आए हैं तो आपकी माइलेज कितनी है, आपने गाड़ी का ऑयल जो है वो कितने किलोमीटर पे चेंज किया था, नेक्स्ट ऑयल जो है वो कितने किलोमीटर पे चेंज करेंगे। ये तमाम ऐसी चीजें जो हिसाब किताब के जुमर में आती हैं। अगर आपकी आदत है कि आप हिसाब किताब के साथ काम करते हैं तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पर आप मुत्तफिक को टिक करें ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आप एक पंचुअल और संजीदा और समझदार इंसान हैं। क्वेश्चन नंबर 40, दूसरे लोग मुझे एक पुरअज़म इंसान समझते हैं। अगर दूसरे लोग आपको पुरअज़म इंसान समझते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जो काम करना चाहते हैं, करने के लिए आप इरादा बनाते हैं तो आप उसे पूरा करते हैं। जो भी काम आप शुरू करते हैं उसे एंड तक लेके जाते हैं और उसे कामयाब करते हैं, उसमें सक्सेसफुल होते हैं। ऐसे लोगों को पुरअज़म कहा जाता है जो एक बार कोई काम करने का ठान ले तो फिर उसे
करके ही रहते हैं, और ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। इस किस्म के फिक्रात जहां पर आपकी मुस्तकिल मिजाजी पुरअज़म होने को ज़ाहिर किया जाए, यहाँ पर आपने सख्त मुत्तफिक को टिक करना है। इसका मतलब ये होगा कि बिल्कुल आप ऐसे ही हैं जैसा कि ऊपर फिक्रे में बताया गया है। व्यूअर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ड्राइवर रेस्क्यू 1122 साइकोमेट्रिक पेपर 2021 के पार्ट 3 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमारे चैनल की टेस्ट को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर के रिमेनिंग पार्ट्स के साथ साथ आपको मुकम्मल हलशुदा पेपर्स की अपडेट्स फ्यूचर में मुस्तकबिल में मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।